इंसानी जीवन में बहुत से दुश्मन और बहुत से दोस्त बनते हैं। कुछ लोगों के दोस्त ज़्यादा होते हैं तो कुछ के दुश्मन ज़्यादा होते हैं। कई बार दुश्मन यानी शत्रु बिना वजह ही जीवन में संकट और परेशानियां बढ़ा देते हैं। आज हम यहाँ पर इसी चिंता को, इसी डर को दूर करने के लिए हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिना बात से अगर कोई आपको परेशान करता है, अगर आपका कोई शत्रु है, अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है, अगर आपको घर में कोई परेशान कर रहा है, तो किस तरह से आप इस गुप्त शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आज का जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं जो आपको शत्रु नज़र में आए। वो आपके घर का कोई सदस्य भी हो सकता है। इस समय पर बहुत से लोग डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान हैं। इस समय पर लॉकडाउन की स्थितियों के कारण बहुत से घरों में ये समस्याएं आ रही हैं। किसी के सास ससुर परेशान करते हैं, किसी के पति परेशान करते हैं, तो ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं, वो स्त्रियां भी कर सकती हैं। एक बात का ध्यान रखें, जो भी उपाय यहाँ पर आपको मैं बताने वाली हूँ, उस उपाय को किसी के बुरे के लिए कभी इस्तेमाल मत करें। क्योंकि अगर आप ये समझकर बिना किसी बात से इन उपायों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के ऊपर करते हैं, तो इसके अहित के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि किसी का अहित करना कहाँ तक सही है ये आप जानते हैं। तंत्र शास्त्र में बहुत शक्ति होती है और तंत्र का इस्तेमाल हमेशा तब करना चाहिए जब आप खुद की रक्षा करना चाहते हो, जब आप खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, जब आपको ये पता है कि सामने वाला अगर आपको परेशान कर रहा है तो वो आपके साथ गलत कर रहा है। अगर आप अपने अहंकार में आकर किसी का बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उससे आपका अहित होगा, उसका अहित नहीं होगा, क्योंकि यही तंत्र की शक्ति है। तो चलिए, अगर आपको कोई गुप्त शत्रु परेशान करता है या आपको कोई सामने से परेशान करता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों को जीने नहीं देते, बिना बात से परेशान करते हैं। घर परिवार में बार बार मुश्किलों का सामना घर की स्त्री को करना पड़ता है, या आपके सामने व्यापार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको आकर परेशान करता है। बहुत सी जगह पर जॉब में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बार बार जानबूझकर परेशान करता है, काम के आड़े आता है। आप हमेशा ठीक करने की कोशिश करते हैं पर वो आकर चीज़ों को बिगाड़ देता है। तो ऐसे में ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। इसका कोई नुकसान, कोई अहित नहीं है। आपका शत्रु शांत हो जाएगा, उसका नुकसान नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस उपाय को नोट कर सकते हैं। 38 दाने आपने काली उड़द की दाल के लेने हैं। काली उड़द की दाल, जो साबुत दाल होती है उड़द की, वो 38 दाने आपने लेने हैं। और इसके साथ 40 दाने चावल के लेने हैं। चावल भी पूरा हो, जिसे हम अक्षत बोलते हैं। हमारे पूजा में चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हम जब भी कहीं पूजा में कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले चावल को रखा जाता है, क्योंकि चावल को हम अपने कुल देवता, कुल देवी से जोड़ते हैं। तो इसलिए चावल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने लेना है नींबू। नींबू भी तंत्र में प्रयोग होता है और काली उड़द की दाल भी तंत्र में प्रयोग की जाती है। तो ये उपाय जो आज आपने करना है, इसे आप शत्रुओं को शांत करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप अपने घर में भी इसको कर सकते हैं, पर मैं इसको आपको यही कहूँगी कि बाहर जाकर करें, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई ना हो। आप घर में कोई गमला रखकर भी कर सकते हैं। घर में गमला ले लें, उसमें मिट्टी डालें। मिट्टी डालने के बाद आपने क्या करना है, उस मिट्टी में थोड़ा गड्ढा रखें। उस गड्ढे में सबसे पहले आपने 38 दाने काली उड़द की दाल के डालने हैं। ये 38 दाने जब आप डालेंगे, आपको यही ध्यान होना चाहिए कि जो आपका शत्रु है वो शांत हो रहा है। आपने ये दाने उसके लिए ही डाले हैं जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, और आप ये भाव करते रहें कि वो शांत हो रहा है। इसके बाद 40 दाने चावल के आपने इसके ऊपर ही डाल देने हैं, और अपने कुल देवी या कुल देवता को याद करते हुए आपने उनका आह्वान करके कहना है कि ये जो शत्रु है ये आपको अब कभी परेशान नहीं करेगा। हे भगवान, आप इसको शांत करें। आपको ये करते हुए इसके बाद आपने इसके ऊपर नींबू पूरा का पूरा उसको काट के निचोड़ देना है। इस नींबू को निचोड़ने के बाद जो नींबू के छिलके रह जाते हैं, इसे आप कहीं भी डस्टबिन में गिरा सकते हो या आप बाहर कहीं भी गिरा सकते हो। इस मिट्टी के गमले को आप ऐसे ही पड़ा रहने दें, और इसके बाद आप इसे बिल्कुल भी छुएं नहीं। इसको घर में ऐसे ही कहीं भी किसी भी जगह पर पड़ा रहने दें। पर जब आपको ये लगे कि आपका शत्रु शांत हो गया है
और उसने आपको परेशान करना बंद कर दिया है, उसके बाद आप इस गमले को ले जाकर कहीं भी फेंक सकते हैं, या आप कहीं भी इसको कूड़ेदान में फेंक सकते हैं, या आप इसको घर से बाहर कहीं भी फेंक सकते हैं। जहाँ पर भी इसे फेंकेंगे आप ये देखें कि वहाँ पर कूड़ा रखा गया हो या कूड़ा फेंका हुआ हो, तो इसे कूड़े में डालना है। इतना ध्यान रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको इसके प्रभाव बहुत अच्छे से आने लगेंगे, आपका शत्रु शांत होने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो आपको ये उपाय 2 बार 3 बार कर लेना चाहिए। पर एक बात का ध्यान और रखें कि एक गमले में एक ही व्यक्ति के लिए उपाय किया जा सकता है। अगर आप किसी और के लिए करना चाहते हैं तो वो एक समय पर मत करें, वो दूसरे समय पर आप कर सकते हैं, किसी भी दूसरे समय पर। और इस प्रयोग को करने के लिए शनिवार का दिन आप चुनें। शनिवार को करें या आप मंगलवार को भी कर सकते हैं। शनिवार का दिन सबसे पर्याप्त रहता है, इसलिए शनिवार को करने की कोशिश करें। किसी से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई उपाय किए जाते हैं तो ऐसे में आपको रात के समय ये उपाय करना चाहिए, या उस समय करना चाहिए जब कोई भी आसपास ना हो। ऐसा करने से आपके मन में कोई वहम नहीं रहता है कि कोई आपको कुछ करते हुए देख रहा है या कोई आपको टोकेगा। तो ऐसा करने से आपको शांति से उस क्रम को करने का मौका मिलेगा। इन काम को शांति से करना बहुत ज़रूरी होता है। मन परेशान ना हो, मन में कोई दुविधा ना हो, मन में कोई आपके मन में वहम ना हो, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको करने से बस आप किसी को शांत कर सकते हैं, इसलिए बेझिझक कर सकते हैं, पर किसी के अहित के लिए कभी भी इनका इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी के अहित के लिए करेंगे तो इसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी किसी के अहित के लिए कुछ भी किया गया आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर भरना पड़ता है। तो इसलिए अहित कभी किसी का ना करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।